हेलो क्लास, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक इश्यूज इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन? द पर्पस ऑफ डिज़ाइन फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम गिवन इन द SRS डॉक्यूमेंट। द आउटपुट ऑफ द डिज़ाइन फेज इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेस पे, उसकी स्पेसिफिकेशन के फेस पे जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट किस तरह से दिखेगा, वो चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है कंसेप्चुअल डिज़ाइन, देन है टेक्निकल डिज़ाइन। कंसेप्चुअल डिज़ाइन वो डिज़ाइन है जो एक कस्टमर के लिए होगा कि उसे सॉफ्टवेयर किस तरह से दिखना चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी दिखनी चाहिए। और जो हमारा टेक्निकल डिज़ाइन है वो सिस्टम डिज़ाइनर के लिए है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक्चुअल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से वो वर्क करेगा। फर्दर है हमारे बेसिक्स इश्यूज इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। पहला है मॉडलाइजेशन, देन है कपलिंग, देन है कहेंशन। तो सबसे पहले है मॉडलाइजेशन। It is the process of dividing a software system into multiple independent modules. Each modules work independently. A module can be used many times as their requirement. No need to write it again and again. अब मॉडलाइजेशन क्या होती है? जो हमारा प्रोग्राम है हम उसे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करेंगे। जो हम उसे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रहे हैं उस उन पार्ट्स को हम मॉड्यूल्स कहते हैं कि हर मॉड्यूल्स क्या है, अपना काम अलग से इंडिपेंडेंटली करता है और जो उससे रिलेटेड डेवलपर जो है वो उस पर काम करता है। इससे हमारा काम क्या है, फास्ट हो रहा है और क्या है, एक साथ हो रहा है, जिससे हमारा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। जब हमारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उन्हें फिर से कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी कपलिंग। कपलिंग क्या होती है? कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल। अ गुड सॉफ्टवेयर विल हैव नो कपलिंग। अब दो मॉड्यूल एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं वो है हमारी कपलिंग है। अब ये क्या कह रहा है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर में कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए। उसका क्या रीज़न है? जैसे मेरे पास दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी। अगर ये बहुत टाइटली कपल्ड है तो अगर मॉड्यूल बी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वर्किंग बंद हो जाए, तो मेरा मॉड्यूल ए भी बंद हो जाएगा। बट एक अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए कपलिंग लो होनी चाहिए। तो मॉड्यूल ए और बी इस तरह से कपल्ड होनी चाहिए कि अगर मॉड्यूल बी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मॉड्यूल ए में उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्दर है मेरी टाइप्स ऑफ कपलिंग। सबसे पहली है कंटेंट कपलिंग। तो कंटेंट कपलिंग में क्या है, जब दो मॉड्यूल एक दूसरे पे इतने ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि मॉड्यूल ए जो है वो मॉड्यूल बी में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, इवन मॉड्यूल बी के अंदर जाके भी वो उसमें चेंजेस कर सकता है। तो इस तरह की कपलिंग जो है हमारी कंटेंट कपलिंग कही जाती है। और जो कंटेंट कपलिंग जो है ये सबसे लो लेवल की कपलिंग है। देन है हमारी कॉमन कपलिंग। जब दो मॉड्यूल्स या हम कह सकते हैं दो डेटा जो है वो आपस में किसी कॉमन चीज़ से कनेक्ट करता है। जैसे एक प्रोग्राम में हमारा ग्लोबल डाटा रहता है, उस ग्लोबल डाटा को सभी क्लासेस क्या है यूज़ कर सकती हैं। तो ये जो क्लासेस होंगी ये आपस में कॉमनली कपल्ड होगी। देन है हमारी कंट्रोल कपलिंग। अब दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए एंड बी। अब मॉड्यूल ए के पास बी का कंप्लीट कंट्रोल है। किस तरह से? जब तक ए मॉड्यूल जो है वो बी मॉड्यूल को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि तुमने क्या काम करना है, तब तक हमारा बी मॉड्यूल कोई काम नहीं करेगा। ये क्या हुई हमारी कंट्रोल कपलिंग। देन है हमारी स्टैम्प कपलिंग। अब स्टैम्प कपलिंग किस तरह की होती है? जब दो मॉड्यूल्स हैं ए और बी, ए मॉड्यूल ने बी मॉड्यूल को कोई डेटा भेजा है बट बी मॉड्यूल ने वो सारा डेटा यूज़ नहीं किया, उसमें से कुछ डेटा उसने वेस्ट कर दिया। इस तरह की कपलिंग को स्टैम्प कपलिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। स्टूडेंट रिकॉर्ड में स्टूडेंट की आईडी होगी, रोल नंबर होगा, क्लास नेम होगा, उसका खुद का नेम होगा, स्टूडेंट नेम होगा, ब्लड ग्रुप होगा, फादर नेम होगा, कंटैक्ट होगा। इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स होंगी। बट जब हम वो डेटा प्रिंट के लिए भेज रहे हैं तो उस डेटा में जो प्रिंट वाला मॉड्यूल है वो सिर्फ उसका नेम, क्लास और रोल नंबर प्रिंट करता है, बाकी का डेटा वो वेस्ट हो गया। तो ये हमारी क्या है? स्टैम्प कपलिंग। देन है हमारी डेटा कपलिंग। अब डेटा कपलिंग में दो मॉड्यूल डेटा के थ्रू
के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे एक बिलिंग सिस्टम है। हम कहीं कुछ सामान लेने गए हैं, किसी शॉपिंग मॉल पे गए हैं, तो हमने जो सामान खरीदा है तो हम उस सामान की डिटेल जो है वो बिलर को देंगे, तो वो उसके बेस पे हमारा बिल बनाएगा। उस डेटा के अलावा हमें और उस बिलर में कोई कनेक्शन नहीं होगा। दो मॉड्यूल्स में सिर्फ डेटा का कनेक्शन है। तो इस तरह का जो कपलिंग है वो डेटा कपलिंग है। देन है कहेंशन। कहेंशन क्या है? कहेंशन इज अ मेजर दैट डिफाइन द डिग्री ऑफ इंट्राडिपेंडेबिलिटी विद इन element of a module. Then second is it means things that belong together should be kept together. Third, the greater the cohesion the better is the program design. जिस तरह से कपलिंग में क्या था, कपलिंग लो होनी चाहिए, मॉड्यूल आपस में नहीं कनेक्ट होने चाहिए। कहेंशन में उसका ऑपोजिट है कि जो चीज़ें जो हैं एक बिलोंग टुगेदर करती हैं, उन्हें पास ही रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा वो पास होंगी उतनी बेटर हमारी कहेंशन होगी। तो टाइप ऑफ कहेंशन है, फर्स्ट वन इज लोकेशन कहेंशन। इसमें क्या है, जो हमारा डेटा जो है वो लोकेशन के थ्रू क्या है आपस में कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, उसके अंदर 4 क्लासेस हैं, तो वो चारों क्लासेस एक ही लोकेशन को बिलोंग करती है, एक प्रोग्राम को बिलोंग करती है, तो ये हमारी लोकेशन कोहेंशन हुई। सेकंड है हमारा लॉजिकल कोहेंशन। अब डेटा जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड है बट फंक्शनली कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल मोड हमारे रहते हैं बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन। तो अगर मैं बस में जाऊंगी तो मैं ट्रेन और एरोप्लेन में उसी टाइम पे नहीं जा सकती। तो क्या है, ये लॉजिकली तो कनेक्टेड है पर फंक्शनली कनेक्टेड नहीं है। देन है हमारी टेम्पोरल कोहेंशन। तो टेम्पोरल कोहेंशन जो है ये लॉजिकली आपस में नहीं डिपेंड होती, ये टाइम के थ्रू डिपेंड होती है। एक एग्जांपल है, जैसे कोई प्रोग्राम है, उसके 10 फीचर हैं और इन 10 फीचर्स को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होना है, ये हमारी टेम्पोरल कोहेंशन है। देन है हमारी प्रोसीजरल कोहेंशन। अब प्रोसीजरल कोहेंशन क्या है, जब हम एक प्रोसीजर के थ्रू 2 मॉड्यूल कनेक्ट होते हैं। किस तरह से? एग्जांपल लीजिए, जैसे मॉड्यूल ए का काम है डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना और मॉड्यूल बी का काम है उस डेटा को मॉडिफाई करना। अब ये दोनों मॉड्यूल क्या है आपस में लिंक है, तो जिस वे में ये प्रोसीजर में लिंक है वो हमारी प्रोसीजरल कोहेंशन है। देन है हमारी कम्युनिकेशन कोहेंशन। अब कम्युनिकेशन कोहेंशन का एग्जांपल रहता है जब डिफरेंट फंक्शन किसी सेम डेटा पे हो रहे हो। हम सेम डेटा पे क्या है डिफरेंट मॉड्यूल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन कोहेंशन है। देन है हमारी सीक्वेंशियल कोहेंशन। अब सीक्वेंशियल कोहेंशन क्या होती है, जब आप सीक्वेंस में 2 मॉड्यूल आपस में डिपेंड करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मॉड्यूल ए की जो आउटपुट है वो मॉड्यूल बी के लिए इनपुट का काम करती है, ये हमारी सीक्वेंशियल कोहेंशन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।